तमाम जानकारी देने के लिए रैनिक। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बताएं, देखिए दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली की आम जनता को ऑफिस, घर, दुकान, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, देखिए दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालक हड़ताल करने की प्लानिंग बना रहे हैं। अब कॉमर्शियल गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों की यूनियन सीएनजी की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 3 दिनों की हड़ताल पर जाने की इस वक्त प्लानिंग बना रहे हैं। अब यह हड़ताल 21 मई से लेकर 23 मई तक हो सकती है। यही नहीं, दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टर भी 3 दिन चक्का जाम करेंगे और ग्रीन टैक्स जैसे नियमों के विरोध करते हुए ट्रकों को खड़े कर देने का ऐलान उनकी ओर से किया गया है। अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने यह कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम किया जाएगा। अब इससे 10 लाख से ज्यादा भारी वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टरों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल करने वाले भारी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को कहा था, लेकिन सीएक्सयूएम और दिल्ली सरकार की ओर से सभी भारी वाहनों पर यह टैक्स थोप दिया गया है। हर ट्रिप के लिए 2500 से 3000 रुपए तक उन्हें चुकाने पड़ रहे हैं। सीधे दिल्ली आने वाले वाहनों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी और ये मांगे उनके सामने रखी गई है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अब सीएनजी की जब कीमतों में इजाफा हुआ है तो अब ट्रांसपोर्टर इसे लेकर ये मांग कर रहे हैं कि किराए में बढ़ोतरी होनी चाहिए और अब किराया अगर बढ़ा दिया जाता है तो सीधे तौर पर आम लोगों को इससे परेशानी होगी, यानी कि महंगाई बढ़ने वाली है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम, सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ और अब जो कैब ड्राइवर्स हैं वो प्लानिंग इस बात को लेकर कर रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, किराए में इजाफा नहीं होता है तो वो फिर चक्का जाम कर देंगे। यानी कि हो सकता है कि जो उनकी ओर से प्लानिंग की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो आवाजाही के लिए आप वाहन यूज करते हैं, खास करके ओला, उबर, इन तमाम चीजों को लेकर ये बहुत बड़ी खबर कि हड़ताल पर ये सभी जाने वाले हैं। तो सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर ये हड़ताल को लेकर प्लानिंग इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। तो ट्रांसपोर्टरों की ओर से मांगे हैं कि किरायों में इजाफा होना चाहिए। दिल्ली बॉर्डर पर लगे सभी टोल कैरियर को लेकर जो बैरियर लगाए गए हैं उसे खत्म करना होगा। दिल्ली जाने वाले ट्रकों पर जो तमाम चीजें देखने को मिलती है उसे भी हटाने की मांग इनकी ओर से की गई है। अली खान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अली, ये बहुत बड़ी मुश्किल आने वाले दिनों में हो सकती है अगर ट्रांसपोर्टरों की ओर से चक्का जाम कर दिया जाता है, हड़ताल पर ये चले जाते हैं तो क्या प्लानिंग है इनकी? बिल्कुल, ग्रीन टैक्स को लेके पूरा मामला है। जो आपके ट्रांसपोर्ट यूनियन है उसकी तरफ से हड़ताल बुलाई गई है। 3 दिन की ये हड़ताल है जिसमें तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, तमाम जो बड़ी गाड़ियां चलती हैं, उन्हें बोला गया है कि वो हड़ताल पे रहेंगी। इनकी जो मांग है ग्रीन टैक्स जो है उसको वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है, सीक्यूएम ने, जो सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बोला था कि तमाम जो वाहन है जो वहां से ऊपर से गुजरेंगे उन पे से टैक्स वसूला जाए, पर सीक्यूएम ने तमाम वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूली शुरू कर दी है, जिसके चलते अब ये पूरा वो मामला शुरू हो गया। उन्होंने कहा दिल्ली बॉर्डर पर लगे सभी टोल बैरियर को खत्म करने के लिए बोला है। जो एमसीडी टोल लिया जाता है, जो ग्रीन टैक्स है उसकी वापसी, तमाम ऐसी शर्तें हैं जो उन्होंने बोली हैं, उसके चलते ये पूरा वो बोला है। जो BS4 वाहन है उन पे जो लगाए गए रोक है उसे हटाने के लिए कहा है और BS6 वाहनों को ग्रीन टैक्स में छूट देने की बात की गई है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इनसे कही जा रही हैं और अब देखना ये होगा इस जो बंद को जो बुलाया गया है इसका कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि पहले भी कई बार बंद बुलाए गए हैं कई अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, पर बंद का असर दिल्ली एनसीआर में मिला जुला रहता है। बहुत कम असर बंद का देखने को मिलता है। जो तमाम ड्राइवर्स हैं, तमाम जो व्हीकल कर्मचारी हैं वो कामों पे आते हैं, पर अब देखना ये होगा जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट की तरफ से, जो यूनियन की तरफ से बंद बुलाया गया है और ये हड़ताल रखी गई है, कितनी कामयाब होती है। पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस बंद का कहीं पे कहीं सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा जब बंद 21 से 23 मई के लिए बुलाया गया है तो इन 3 दिनों में क्या कुछ बंद का असर रहता है। पर अगर ये बंद रहेगा तो आम आदमी को बेहद खासा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पर असर इसका पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली तमाम जानकारी देने